सो आज का टॉपिक है इमोशनल हीलिंग या इमोशनल डिटॉक्स। और जैसे मैंने आपको लिखा है मैसेज में कि मोस्टली वी विल डू दिस इमोशनल हीलिंग एंड इमोशनल डिटॉक्स विद द हेल्प ऑफ योगिक क्योर्स। ओके, सो मैं काफी सारे क्योर सजेस्ट करूंगा आपको, और उसमें से एक क्योर है मंत्र और मेडिटेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड अंडरस्टैंडिंग योर कर्मास ड्यूरिंग सेल्फ एनालिसिस। ये सब बातें भी होगी। But before we start in a proper way, I would like to keep you all to keep your videos on so that when I talk, we can have an interaction afterwards. पानी की बॉटल Okay, keep your videos on. लिफ्ट में डाल दो। Deepti, Neeta, and video on, please. And who's this? Bijal Zanani, Priya Bijutkar, Alka Maheshwari. Okay. Neeta Asrani. All right. Okay, so हम जो भी सिखाते हैं योगा में, इसमें हर तरह की हीलिंग जो होती है वो आसन से नहीं होती है। मैं इस स्टेटमेंट से शुरू कर रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनको जो मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ता है वो नॉन फिजिकल योगा से होता है, यानी कि नॉन आसन, आसन के बिना प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा, मंत्र जाप, सेल्फ एनालिसिस, यम नियम, उससे हीलिंग होता है। ऐसे ही ये अष्टांग योगा नहीं बोला गया, देयर इज अ रीजन फॉर दिस। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है योगा का, और वो हम आज डिस्कस करेंगे कि वो इमोशनल हीलिंग में कैसे हेल्प करेगा आपको। मैंने टॉपिक चूज किया इमोशनल डिटॉक्स, लेकिन ये एक्चुअली इमोशनल हीलिंग है। इसमें आप अपने आप को कंप्लीटली जो भी इमोशन आपको हैवी फील हो रहा है, उससे आप अपने आप को बिल्कुल रिलीज भी कर सकते हो। तो इमोशनल डिटॉक्स या इमोशनल हीलिंग थोड़ा मतलब सेम ही होता है। अब सबसे पहली बात है कि हमारे इमोशंस क्या होते हैं, और बहुत से लोग योगा में क्यों आते हैं, और हाउ डू दे फील इमोशनली। ये कुछ मैं फीडबैक की बात करूंगा। हम लोग नॉर्मली है ना, मैं मेरे क्लासेस में जब पूछता था लोगों से कि आपके स्टूडेंट्स के फीडबैक क्या है, तो कुछ देर आसन करने के बाद या प्राणायाम करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद जो नॉर्मल फीडबैक होता था वो है, वी फील गुड, we feel very different than the time we came in the class, and now we feel very different. So when you start the class you are different, and when you end the class you are different. और वो डिफरेंस क्या आया, फिजिकल लेवल में बहुत कम आया, वो डिफरेंस आया इमोशनल लेवल पे। तो इमोशनल वेलनेस या इमोशनल फ्रीडम या इमोशनल डिटॉक्स या इमोशनल हीलिंग या इमोशनल शिफ्ट, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है योगा क्लास में। आप सबको ये फीडबैक मिला होगा, वी फील बेटर, फील बेटर, ओके। और फील बेटर के बाद वी थिंक बेटर, वी कैन चूज बेटर। ये सारे वर्ड्स अब तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को सिखाया है, उन्होंने जितने स्टूडेंट्स को सिखाया है, उसमें जो 50% 50% जो फीडबैक मिलता है, वो फीडबैक मिलता है इमोशनल वेलनेस का, ओके। बाकी सारे जो फिजिकल कल्चर्स है, बाकी सारे जो हेल्थ के जो मेथड्स है, उसमें से योगा सबसे आगे निकलता है इमोशनल वेलनेस में। और इसीलिए बहुत से लोग अभी योगा पे आ रहे हैं। कोई लोग जिम भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग भी करते हैं, पर योगा भी करते हैं। योगा माना गया है अभी, सबके मन में आ गया बात कि योगा इज फॉर इमोशनल शिफ्ट। आपका इमोशन कैसा भी हो, आपको वो शिफ्ट करना है तो योगा में जाइए। वो लोग कुछ ना कुछ तो कराएंगे जहां पे आपका इमोशन शिफ्ट होएगा ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो शिफ्टिंग द इमोशन ऑन द पॉजिटिव साइड हैज बीन द द बेंचमार्क ऑफ योगा ट्रेनिंग, ओके। अब इमोशन पे इतना ध्यान क्यों गया है, क्योंकि इमोशंस कैन आइदर मेक यू और ब्रेक यू। आपके लाइफ में इमोशन टोटली आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है अगर आपने इमोशन कंट्रोल में नहीं रखा तो, और आपको पूरा बना भी सकता है।
आपका इमोशन। इमोशन के दो साइड हम गिनते हैं आज। एक है जहाँ पे कोई व्यक्ति है या सर्कमस्टांसेस है या इवेंट्स है, वो हमारे फेवर में जा रहा है। सो जब जब चीजें हमारे फेवर में जाती है तो वी फील इमोशनली गुड, वी थिंक बेटर, वी फील बेटर, वी चूज बेटर, we live better, okay, we perceive things better, we speak better, and many things are going in our favor, हमारे फेवर में बहुत कुछ जा रहा है, तो we feel emotionally very good। उसमें भी कभी कभी गर्म, कभी अच्छा, कभी ठंडा, ऐसे होता है हमारा। एंड अगर कोई व्यक्ति है या कोई सर्कमस्टांसेस है या इवेंट है, वो हमारे फेवर में नहीं जा रहा है, हमारे फेवर से मैच नहीं हो रहा है, वो हमारे वेवलेंथ पे मैच नहीं हो रहा है वो, तो वी डोंट फील इमोशनली गुड। दैट मेक्स अस फील इमोशनली हैवी, that makes us feel burdened, that makes us feel heavy hearted, that makes us feel sad, painful। तो on a better, जब कोई व्यक्ति, इवेंट या सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन आपके फेवर में है, आप जैसे एक्सपेक्ट करते हो वैसे जा रहा है वो, तो आपको इमोशनली अच्छा लगता है। और ऑन द अदर साइड, जब कोई व्यक्ति, सर्कमस्टांसेस, इवेंट, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, आपने जैसा इच्छा किया था वैसा वो नहीं हो रहा है, आपके डिजायर के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, तो यू डोंट फील इमोशनली गुड। दैट विल डिस्टर्ब योर इमोशन, दैट विल मेक यू फील अपसेट, दैट विल डिस्टर्ब योर बैलेंस इन लाइफ, दैट विल डिस्टर्ब योर चॉइस मेकिंग इन लाइफ। यू कांट चूज गुड और बैड बिकॉज आप इतने डिस्टर्ब हो कि आपको चूज नहीं कर पाते हो। और बहुत लोग है ना, उनका लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब भी वो एक रॉन्ग डिसीजन या राइट डिसीजन लेते हैं। ये राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन कभी कभी क्या होता है, आपका इमोशनल बैलेंस पे होता है। ऐसा समय आता है जहाँ पे आप कुछ भी रॉन्ग फील कर रहे हो और उस वक्त कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट आ गया और आपको डिसाइड करना पड़ता है और आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया बिकॉज आप इमोशनली रॉन्ग फील कर रहे हो। तो आपके आपके जीवन में काफी सारे दिन या काफी सारे महीने वो डिसीजन रॉन्ग है, इसके लिए उसको सुधारने में लग जाते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर आप इमोशनली हेल्दी हो, आप इमोशनली फ्री हो, आप इमोशनली वाइब्रेंट फील कर रहे हो, जॉयफुल फील कर रहे हो, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका स्टेट ऑफ हार्ट, आपका बिहेवियर, आपका परसेप्शन, आपका थिंकिंग, आपका जजमेंट बहुत अच्छा होता है। ऐसे समय में अगर आपका लाइफ में कोई सिचुएशन आ गया इंपॉर्टेंट और आपको डिसाइड करना पड़ा, तो यू डिसाइड गुड, यू डिसाइड पॉजिटिवली, एंड योर लाइफ टर्न्स इनटू अ बेटर साइड। दैट्स व्हाई योर इमोशनल बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हमारे इमोशंस क्या डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे मैंने पहले भी अभी आपको बताया, हम हमारे जीवन में जो लोग हैं, पर्सनल लाइफ में समझो आप, पर्सनल लाइफ में जो फैमिली मेंबर्स हैं या रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है, दैट्स व्हाट आई कंसीडर पर्सनल लाइफ। ओके, सो हम इनसे रिस्पेक्ट, लव, ग्रेटफुलनेस एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग ये हमारी कदर करे, हम हमको गिव एंड टेक हो इमोशंस का अच्छा। पर जब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बनता है तो वी फील बैड, वी फील पेन, वी हैव इट इन अ मेमोरी। वो आपकी मेमोरी में छप जाता है कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, या मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे वो नहीं निकला या नहीं निकली वैसे। इनका जो बिहेवियर है व्यवहारिक रीत से अच्छा नहीं था मेरे साथ, या आई फेल्ट इंसल्टेड, या दिस वाज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड ही शुड डू और शी शुड डू, वगैरह वगैरह। ओके, हम एक्सपेक्ट करते वैसा नहीं होता है पर्सनल लाइफ में, तो वी फील पेन, वी फील दैट डिस्ट्रेस और दैट लेट डाउन फीलिंग कि मुझे धोखा दिया, वगैरह वगैरह। और ऑन द अदर साइड, हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, जो भी नॉर्मल रूटीन चल रहा है, नॉर्म्स चल रहे हैं मार्केट में या इंडस्ट्री में चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बिहेव हमारे साथ नहीं करता है, वी फील वी आर चीटेड, वी फील कि ये व्यवहारिक आदमी नहीं है, वी फील कि ये आदमी अप टू डेट नहीं है, एंड वी फील कि हमारी कदर नहीं हो रही है, हमें जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इंसल्टिंग लग रहा है हमें कोई बात का, देयर ऑल्सो वी फील इमोशनली अपसेट। मैं अभी दो ही कैटेगरी ले रहा हूँ यहाँ पे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। सोशल लाइफ भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ भी होता है, बहुत बहुत हमारे डायमेंशन है लाइफ के, लेकिन मैं अभी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ही ले रहा हूँ मैं, टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल। बाकी सब आप फिर एडजस्ट, आप उसको समझ सकते हो बाकी सब। तो जब कोई व्यक्ति या सिचुएशन या इवेंट या सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था
वैसे वो आउटपुट नहीं मिलता आपको. यू फील इमोशनली सैड और डिस्ट्रेस्ड, and when things are in your favor, when people act or behave or turn up in your favor, you feel good. But the point is that इसके आगे कॉस्मिक लॉ है, मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ. इमोशनली गुड कैसे होना, ये मेरे ख्याल से आप लोग में से बहुत जन मुझे सिखा सकते हो. यू आर मैच्योर पीपल, योगा में आपके काफी साल गए हैं, तो एंड आप लोग घर भी संभालते हो. जो व्यक्ति घर संभालता है और घर के सारे मेंबर संभालता है, फैमिली को संभालता है, दे नो बेटर how to handle emotion and how to make everybody feel better, how to be diplomatic, how to handle all the family and relationship and friends. So I think most of you all can tell me, but that's not the point. The point is the cosmic law behind emotional upsets. व्यवहारिक रीत से कैसे करना, ये आप सब लोग जानते हो. आप लोगों ने अपना जीवन जिया है पूरा, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बैलेंस सब कुछ किया है आपने. तो वो अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग नहीं जाएंगे. हम लोग जाएंगे कॉस्मिक लॉज क्या है इसके पीछे. कुछ कुछ नॉन फिजिकल लॉज है और वो कॉस्मिक लॉज है, और उसे हम कर्मा कहते हैं. ओके, सो एक बात, एक कार्मिक लेवल से आप समझिए कि नोबडी इज हियर टू प्लीज यू और अपसेट यू. आपको खुश करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे कार्मिक लेवल पे, और आपको अपसेट करने के लिए भी कोई नहीं है यहाँ पे कार्मिक लेवल पे. ओके, हम समझते कि हमारा बच्चा है, ये हमें खुश करेगा, लेकिन उसका उसका अलग कार्मिक रूट है और हमारा अलग कार्मिक रूट है. हम समझते कि हमारा हस्बैंड है या हमारी वाइफ है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे होएगा हमारा लाइफ, लेकिन शी हैज अ कर्मा एंड यू हैव योर कर्मा. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर टुगेदर, मोस्ट ऑफ द कर्मास आर टुगेदर, बट एवरीबॉडी हैज अ पर्सनल कर्मा, एवरीबॉडी हैज अ पर्सनल रूट लाइफ एंड डेस्टिनी टू अनफोल्ड. हर एक का एक अनफोल्डिंग है पाथ लाइफ का. सो जब तक ये रास्ता साथ में होता है तब तक एवरीथिंग इज गुड, और जब ये रास्ता जरा सा टर्न होता है तो पीपल स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली. एज सिंपल एज दिस. अभी ये हम में समझ आनी चाहिए. हम कुछ ऐसा रूटीन हमारे लाइफ में लाए कि ये हमारे अंदर समझ आनी चाहिए कि हमारे साथ कार्मिक लेवल पे क्या हो रहा है. Because people behave well with us, people don't behave well with us, people go different way, we go different way, because of the karmic give and take that we are supposed to have with them. The karmic give and take, ये सब जो हम अभी देख रहे हैं आंखों से, इसके पीछे एक गिव एंड टेक चल रहा है. कॉस्मिक लेवल पे गिव एंड टेक चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे गिव एंड टेक चल रहा है ये. और वो गिव एंड टेक ब्रॉडली स्पीकिंग वी कॉल कर्मा. हमारे अंडरस्टैंडिंग से हम कर्मा कहते हैं उसको. तो वी हैव अ कार्मिक गिव एंड टेक with people who are associated with us everyday life or professional life also. Now, when our interests match, many things match. When the interests differ, many things differ. Words change, behavior change, everything changes. When your interests are matching, words are same, behavior are same, interests are same, the path is same, everything is same. But as soon as the interest changes, everything changes. Words change, the way you say changes, the way they receive changes, everything starts changing when your karma changes. तो ये जो कर्मास है ना, ये मैं आता हूँ इस पे कितने कितने कैसे टाइप के कर्मास है, आपको इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और योगिक लेवल पे आप क्या कर सकते हो इसके लिए. और मंत्रस मैंने क्यों लिखे खास, मंत्र के अंदर वो वाइब्रेटरी पावर है कि आप न्यू कर्मास, नए कर्मा, जो पुरुषार्थ कर्मास है आपके, उसको आप प्रभावित कर सको अपने प्रारब्ध पे और अपने संचित कर्मास में. स्टोर्ड कर्मास, पास्ट लाइफ कर्मास और आपके प्रारब्ध कर्मास पे आप काफी हद तक नए कर्मास, क्रियामान कर्मास और पुरुषार्थ कर सकते हो मंत्र जाप से, योगिक हीलिंग से, यम से, नियम से, मेडिटेशन से, संकल्प से, जिससे आप अपना इमोशनल बैलेंस शिफ्ट कर सकते हो रोज. कुछ टेम्परेरी लेवल पे, कुछ मॉडरेट लेवल पे और कुछ परमानेंट लेवल पे आप शिफ्ट कर सकते हो. कर्मास में, योगिक लाइफस्टाइल में, योग की साधना में काफी कुछ ऐसे डिसिप्लिन हमारे हैं
जिससे आप अपना इमोशनल बैलेंस रोज, हर एक घंटे में, हर 4 घंटे में, हर एक पहर में 4 घंटे में आप अपना इमोशनल बैलेंस शिफ्ट कर सकते हो। कि आपके लाइफ में कोई भी टर्निंग पॉइंट आए, आपके साथ किसी के भी कर्म एंड हो रहे हैं या शुरू हो रहे हैं, फिर भी आप अपना इमोशनल बैलेंस बना के रखो। ओके, तो इसके लिए हम ये पूरा सेशन ले रहे हैं। ऑलराइट, सो एज आई टोल्ड यू बिफोर के सी, it is not the point that we are right or wrong, not the point. Many times what happens, two good people can't match. Two good people, they can't match each other, they can't live with each other. Two good people, and sometimes it happens that two bad worse people, they are very good friends because some karma. Okay, तो ये आपने देखा होगा, दो आदमी बहुत अच्छे हैं या दो औरतें बहुत अच्छी है, उनका जमता नहीं है, because their karmas don't match, their natures don't match. And two people, sometimes they are very worse but best friends and they are good with each other. This is the spice of life. खैर, इसके पीछे जो कॉस्मिक लॉज है, हमें योगा है ना, योगा हमारे योगी थे ना जो ऋषि मुनि, वो लोग इमोशनल बैलेंस या इमोशनल हीलिंग के पीछे जो कॉस्मिक लॉज थे, वो लोग वो लेवल पे गए थे, और वो लेवल पे आपको अपने लाइफ को, अपने डिसीजंस को कैसे चेंज करना है पॉजिटिव साइड पे, वो उन्होंने काफी हद तक फील किया था, महसूस किया था, और बहुत जन को सिखा के गए थे, और किताबों में लिख के हमारे लिए वो इशारे छोड़ के गए, जिसकी वजह से हम भी हमारे लाइफ में इमोशनल शिफ्ट ला सके। सो विल डिस्कस दैट। सी, नॉर्मली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मास, 3 तरह के कर्मा हम लोग बोलते हैं। एक होता है सिंचित, यानी कि पास्ट, जो हमने देखे नहीं है। बहुत सारी बातें हम लोग को ये लाइफ की याद नहीं रहती है। इफ समवन आस्क्ड मी कि 1 साल पहले आपका शर्ट कौन सा था, कौन से कपड़े थे आपके, आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज वी चेंज ऑफन। एंड if someone asked me ki what were you doing at this date 1 year back, I don't remember most of the things. Most of us don't remember. 10 years back we hardly remember, unless कोई impact, कोई खुशी का moment था, कोई दुख का moment था, we don't remember many things we done. So how about past karmas, past life karmas? Okay, there are past life karmas because we have chosen this life in a some way because of some past influence. तो वो कर्मास को हम कहते हैं पास्ट कर्मास, संचित कर्मास। फिर दूसरे होते हैं फेट कर्मास। फेट कर्मास ये होते हैं जो हम लोग हमारे साथ लेके आते हैं, और सर्टेन कोटा होता है, सर्टेन एक 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 नंबर ऑफ कर्मास हमें फेस करने पड़ते हैं, जो हम साथ में ये लाइफ में फेस करने देके आते हैं उसको। और तीसरा होता है क्रियामान, यानी कि आप पुरुषार्थ जो करते हो, नए कर्म क्या करते हो वो। तो अभी जो मेरा टॉपिक है ना, मेनली इट इज ऑन द न्यू कर्मास यू विल क्रिएट। जो आप नई क्रिया करोगे, जो नई कार्मिक क्रिया करोगे आप, इसको पुरुषार्थ कहते हैं, सेल्फ एफर्ट कहते हैं। तो योगा साइंस हमारा है ना, जो इस सेल्फ एफर्ट पे बहुत ध्यान दिया था इन्होंने। Yogis are not concerned with your past. Of course, that is to be considered, but they are not concerned very much. They are not concerned very much with your fate also. They are concerned with your पुरुषार्थ। स्वामी शिवानंद ने पुरुषार्थ पे बहुत लेक्चर्स दिए थे। स्वामी शिवानंद वाज फ्रॉम ऋषिकेश, स्वामी शिवानंद सरस्वती, उन्होंने पुरुषार्थ पे बहुत लेक्चर्स दिए थे। ब्रिटिश टाइम पे वो सबको पुरुषार्थ की बात करते थे। He was so powerful in British era. He used to talk about पुरुषार्थ, and पुरुषार्थ means your self effort, your क्रिया, कार्मिक क्रियास, न्यू वन, नया क्या करना, जो है वो है, अभी भूल जाओ, नया क्या करना। तो हमारे लाइफ में जो भी इमोशनल इम्बैलेंसेस हम फेस करते हैं, वो शिफ्ट करने के लिए, वो बिल्कुल नए डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, नया कर्म क्या कर सकते हो पुरुषार्थ के लेवल पे, कॉस्मिक लेवल पे आपको इमोशनल शिफ्ट देने के लिए। ओके, रूट कॉज उसका जो कर्मज है, जो आपको हर्ट कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल इम्बैलेंस कर रहे हैं, रूट कॉज पे जाना उसके, और वो शिफ्ट करने के लिए योगिक टेक्निक्स क्या है, वो हम मंत्रस को डीप समझेंगे आज, लाइफस्टाइल को थोड़ा कम समझेंगे, लेकिन हम लोग फिर बाद में योगिक क्रिया पे भी आएंगे। लेकिन वी विल अंडरस्टैंड ब्रॉडली स्पीकिंग मंत्रस।
and the other principles of yoga, which gives you emotional healing, which gives you emotional freedom, release. Okay, just a moment. Somebody just trying to come in. They are messaging me and calling me. I'll just let them in. Just a moment. Yeah. All right. Let's start. सबसे पहले मैं आऊंगा पास्ट कर्मा पे, पास्ट लाइफ, संचित कर्मास. ओके, अब दो तीन बातें मैं पहले सबसे पहले शुरू करूंगा आपके साथ. दो तीन बातें जो आपको एक, क्योंकि हम लोग अभी मंत्रस की बात करेंगे, तो मैंने जिस डिसिप्लिन से सीखा है वहां पे 3 मंत्र सबसे पावरफुल माने जाते हैं. 3 मंत्र बहुत पावरफुल. और चौथा मंत्र है वो कुछ काम नहीं करे तो वो काम करे, ऐसा है. मैं चौथा मंत्र पहले लेता हूं. आप लोग ने मंत्र रोज सुने होंगे, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस जो मुझे बताया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. इमोशनल हीलिंग के लिए, फिजिकल हेल्थ, पीस ऑफ माइंड वो छोड़ो, मतलब वो तो है, पर अगर हम अभी अपसेट है तो क्या करना चाहिए. ओके, तो चौथा मंत्र मैं पहले लूंगा, बाकी 3 मंत्र मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ अभी आगे. तो जो सबसे मेन मंत्र जो मानते हैं ऋषिकेश योगा सिस्टम से, वो है ओम नमः शिवाय. और हर एक वर्ड को एलोबरेट करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पहले वर्बल बोलना, मुंह से बोलना, फिर जीवा से बोलना, धीरे धीरे बोलना, गुनगुनाना उसको, और फिर मन में बोलना. ये 3 स्टेज है मंत्र के. पहले आपको उसको वर्बली बोलते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. If you want to get peaceful, it is Om Namah Shivaya. If you want to get powerful, तेज बढ़ाना है आपको, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, ओम नमः शिवाय. योर टोन चेंजेस. ओके, सो अगर आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको पीस की तरफ जाना है, ओम नमः शिवाय. अगर आपके लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस है, आप बहुत अपसेट हो, आपका इमोशनल बैलेंस नहीं आ रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. टोन कितना चेंज हो गया आपका. ये टोन के चेंज होने से और ये वर्ड से जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, वो आपके अंदर चक्रास में ऐसा इम्पैक्ट छोड़ते हैं कि आपको एक अंदर से तेज मिलता है, और वो तेज आपके चक्रास में पूरा फैल जाता है, और वो आपके ऑरा में, फिर आपके ऑरा में फील होएगा आपको वो, तो तेज आ गया ऑरा में. और ये तेज जब रोज अपने आप अंदर प्रकट करते हो आप, तो आप बहुत सारे अच्छे थॉट्स और अच्छे फीलिंग्स को अट्रैक्ट करते हो. एग्जाम्पल, if you wear a very expensive diamond ring in your hand and you go in a wedding, everybody will ask you कितने का आया, कहां से लिया, कैसे लिया. Just wear a diamond necklace and go in a wedding or anywhere out. People will look at you, सबकी नजर जाएगी. Everybody knows a diamond, everybody knows a gold chain, they know the price, everybody will watch you, it will bring their attention to you. तो वो डायमंड मंत्रस में है ओम नमः शिवाय. ओके, हर एक वर्ड का मतलब है और हर एक वर्ड में पावर है. सारे चक्रास को, सारे आपके कॉस्मिक लेवल पे सारे सेंटर्स को, सारे कॉन्शियसनेस लेवल्स को तेज देने की ऊर्जा रखता है. ये इतनी पावर है इसके अंदर, इतनी एनर्जी है. बट मैंने आपको बताया कि कौन से लेवल से आपको बोलना है, कौन से टोन में बोलना है आपको, और जो टोन में आपने वर्बली बोला है वही टोन में आप इसको अंदर लेके जाइए, और अपने जीभ से बोलिए, गुनगुना के बोलिए उसको, विस्परिंग साउंड से बोलिए, और फिर उसको अंदर से बोलिए. अंदर का जाप और पावरफुल है. वर्ड वर्ड बोलते हो वो सबसे पहला है, फिर सेकंड आता है आपके, आप जब विस्पर करते हो उसको, वो आता है, और थर्ड आता है आप जब मन में उसका जाप होता है. लेकिन वो ये 3 स्टेज से जाना पड़ता है. मन में जब भी आपका ओम नमः शिवाय गूंजेगा, वो
करते 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 आप ऐसे लेवल पे आओगे जहां पे ओम नमः शिवाय वर्ड्स डिसॉल्व हो जाएंगे और यू विल जस्ट फाइंड द वर्ड ओम। ये सबसे पावरफुल मंत्र है। जब ये मंत्र, ऐसा कहा गया है बहुत सारे योगियों को कि जब भी ये मंत्र आप सुबह 3 से 6 के बीच में करते हो, सुबह 3 से 6 के बीच में, ओके, और जब भी आपका मन ओम नमः शिवाय करते करते थक जाए, आपका थॉट्स डल हो जाए, आपको वो बीच में डलनेस के बीच में आपको साइलेंस पे ध्यान देना है। बहुत शांत लगेगा आपको, एकदम एक स्पेस लगेगा, वो स्पेस में ध्यान दीजिए और वहां पे ओम ओम रिपीट करते जाइए। फिर फिर आपको लगे एनर्जी आ रहा है आपके मन में, फिर से आप ओम नमः शिवाय रिपीट करते जाइए। फिर आपको लगे कि मेरा थॉट लेवल अभी थक गया है, मेरा थॉट्स थक गए मेरे, अभी आई कांट थिंक ऑफ ओम नमः शिवाय, देन यू स्टार्ट विद ओम ओम, वो भी थक जाए, जस्ट बी इन द साइलेंस। ओके, इसको एग्जॉस्ट कर दो पूरा, आपके पूरे थॉट्स को। वो जो थॉट्स आपके एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना, वो कहाँ ने कहा आपके कॉस्मिक लेवल पे कर्मास एग्जॉस्ट हो रहे हैं। और जैसे ही आप ओम नमः शिवाय बोलते जाओगे, you will start attracting good emotion, you will start attracting good thoughts to you। जैसे आप एक एक्सपेंसिव डायमंड रिंग या नेकलेस पहनते हो और सबकी नजर आप पे पड़ती है फिर, ओके, सबकी नजर आप पे पड़ेगी फिर, वैसे ही when you utter the words Om Namah Shivaya, then you whisper the words Om Namah Shivaya, then you mentally think and feel the words Om Namah Shivaya, you will start attracting all good, positive, joyful feelings. You will start attracting all positive, optimistic, and creative thought patterns, which will start healing you on an emotional level। आपको जब कुछ समझ में नहीं आता है, आप बिल्कुल, आपको लग रहा है कि हेल्पलेस हो गए हो, तभी ये है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। ये जो मंत्र है, ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। ओके, दिस इज एज पर व्हाट स्वामी शिवानंद सरस्वती हैज टोल्ड एंड रिटन इन ऑल हिज बुक्स। ओके, इमोशनल हीलिंग के लिए, इमोशनल डिटॉक्स के लिए, आपको पूरे गंदे इमोशन पूरे निकल जाएंगे, जो भी पेनफुल मेमोरी से पूरी निकल जाएगी आपको। इसका अच्छा टाइम बताया गया सुबह 3 से लेके 6 तक। दूसरा अच्छा टाइम बताया गया बिफोर यू गो टू स्लीप, आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट बिफोर यू गो टू स्लीप। ओके, ये अच्छा टाइम। तीसरा अच्छा टाइम बताया गया, कोई भी समय मिलता है आपको, कोई भी समय दिन में मिलता है, आप खाली पेट हो, आप आराम से बैठ सकते हो, शांत जगह है, आप अपना जाप शुरू करिए, स्ट्रेट बैठिए सुखासन में, माला हो तो ठीक है, माला ना हो तो ठीक है, आप अपना जाप करिए। और कहाँ पे ध्यान नहीं देना आपको, सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलते जाना है, वर्ड के वाइब्रेशन पे ध्यान देना है आपको। फिर कुछ देर बाद जब, तो ये सबसे पहला मंत्र है, ओके, ओम नमः शिवाय। दूसरा सबसे पावरफुल मंत्र है, वो हम मानते हैं गायत्री मंत्र को। ओके, अभी ये 3 मंत्र है जो एज पर द ऋषिकेश ट्रेडिशन, एज पर स्वामी शिवानंद सरस्वती, एज सत्यानंद सरस्वती एंड निरंजन सरस्वती, एज पर देम द 3 पावरफुल मंत्रस आर। और तीनों का डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, एंड वो भी रीजन है आपके इमोशनल बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, आपको इमोशनली पावरफुल करने के लिए, आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रांग रहे। लाइफ का कैसा भी सिचुएशन हो, आपको हिलना नहीं है, आपका बैलेंस होना चाहिए अंदर। अगर कभी कभी हम हिल भी जाते हैं, बैलेंस हमारा शिफ्ट भी होता है, कभी कभी सेपरेशन हो गया, कभी किसी का घर में डेथ हो गई, फाइनेंशियल लॉस हो गया, एनीथिंग कैन हैपन। सो ऐसे कंडीशन में यू रीगेन योर बैलेंस, कम बैक टू नॉर्मल एंड गेट स्ट्रॉन्गर। इसके लिए तीनों मंत्र है। सबसे पहला है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र मेनली करते हैं हम लोग जब हमारा सिचुएशन बैलेंस में रहता है एंड वी वांट टू ग्रो इन लाइफ, हमें आगे बढ़ना है, ओके, स्टैग्नेशन में नहीं आना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें और अच्छा बनना है, हमें और अच्छा करना है। अगर हम, इफ यू आर डूइंग वेल, फैमिली अच्छी है और आपका काम भी चल रहा है अच्छा, आपको इंप्रूव करना है, फैमिली में आपको हार्मनी, पीस, लव इंप्रूव करना है, बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी इंप्रूव करना है, आपका इनकम फ्लो इंप्रूव करना है, आपके हस्बैंड का इनकम फ्लो इंप्रूव करना है, ओके, घर में हार्मनी, टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप, ऑल दिस पॉजिटिव वर्च्यूज आपको अंदर डेवलप करने हैं।
तो आप डेली आप गायत्री मंत्र का 11 बार मंत्र जाप सुबह सुबह कर सकते हो। इसका भी टाइम सुबह ही है नॉर्मली सनराइज के टाइम, बट नॉर्मली 3 से लेके 7-8 तक आप ये कर सकते हो। बट वेरी नाइस टू इम्प्रूव योर लाइफ। एग्जिस्टिंग लाइफ बैलेंस में है, आपको लाइफ को इम्प्रूव करना है। थोड़ा सा लाइफ शिफ्ट भी हुआ है, कम कम भी, आप थोड़ा अप डाउन चल रहा है आपका, आपको लाइफ में नया रास्ता नहीं मिल रहा है। गायत्री मंत्र करोगे, 108 दिन करोगे लगातार, आपको लाइफ में नए रास्ते मिलेंगे और आपका लाइफ गो टुवर्ड अ बेटर साइड। You prosper, you grow, you think good, you attract good people, you attract prosperous people, you attract people who give you ideas, who show you the way, ये करो, इसको फोन करिए, यहां पे जाइए, to improve your life. ओके, सो ये पहला मंत्र है। जब नॉर्मली ये कहाँ वर्क करता है, जहां पे आपका लाइफ एक अच्छे लेवल पे चल रहा है लेकिन आपको इंप्रूवमेंट्स चाहिए, अभी थोड़ा अप डाउन हो रहा है लेकिन आप अच्छे लेवल पे हो, बहुत आपको तकलीफ नहीं है कुछ, but you want to improve your quality of life. You do Gayatri Mantra, you get new inspiration, you get new energy, you get new aura to make your life better. You find new people, you find you go into new circumstances. कोई आपको बोलेगा इसको कॉल करो, कोई आपको बोलेगा मैं आपको मिला के आती हूँ इधर, चलो मेरे साथ। और आपको ऐसे कॉन्टैक्ट मिलेंगे, आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जहां पे आपका लाइफ में एक पॉजिटिव बड़ा वाइब्रेंट इंप्रूवमेंट आएगा। फॉर दैट वी डू गायत्री मंत्र। नॉर्मली हर मॉर्निंग 11 टाइम्स 11 बार करना चाहिए गायत्री मंत्र। ये पहली बात है। दूसरा जो है वो है महामृत्युंजय मंत्र। ये भी 11 बार करते हैं और ये गायत्री मंत्र की बात करते हैं। ये मंत्र करने का मतलब होता है कि आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, अभी यू आर गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट पास्ट लाइफ कर्मा, आपने किसी के साथ रॉन्ग किया है कि नहीं किया है, आपके साथ में रॉन्ग हो रहा है, आप कोई डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन में हो, आपके घर में किसी की डिजीज हुआ है, किसी को डेथ हुआ है, या ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आप वो पेन या वो इंसल्ट या वो रिग्रेट रिमोर्स, कोई कोई तरह का घुटन सी फीलिंग है जो आपके अंदर से निकल नहीं रही है। घर में किसी का डेथ हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है बहुत ज्यादा, आप कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हो जो आपको इमोशनली अपसेट कर सकता है। ऑफकोर्स कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होगा तो कोई भी अपसेट होगा, आप भी होंगे, मैं भी हो जाऊंगा। तो ऐसे सिचुएशन में महामृत्युंजय जाप अगर आप डेली करोगे तो आपका इमोशनल बैलेंस शिफ्ट नहीं होगा। और ऐसे कोई भी लाइफ चैलेंजिंग सिचुएशन जहां पे आपको डर लग रहा है, जहां बहुत पेन में हो, जहां बिल्कुल डिस्ट्रेस फील कर रहे हो, ओके, जहां आपको हार्ट बहुत हैवी लग रहा है और आपको लग रहा है बहुत कुछ मेरे अगेंस्ट जा रहा है, अभी ये मैंने ऐसे क्या कर्म किए कि मेरे को ये रिलीफ नहीं मिल रहा है इसमें, उस वक्त महामृत्युंजय जाप 2 रिजल्ट देगा आपको। पहला रिजल्ट ये देगा कि आपके अंदर वो मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ आएगा कि आप वो सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। और अगर आपका फेट कर्मास बहुत स्ट्रांग है कि आपको सिचुएशन फेस करना ही पड़े, तो महामृत्युंजय जाप आपके अंदर वो सहन शक्ति दे देगा और वो अंडरस्टैंडिंग दे देगा और वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर लेके आएगा कि आप वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो और अपना इंप्रूवमेंट करो, अपने अंदर चेंजेस करो और पॉजिटिविटी के लिए जाने की तरफ आपको इंस्पिरेशन मिलेगा अंदर से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिद पकड़ लेते हैं ये क्यों हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गुड उसमें नहीं होता है। देयर आर सर्टेन हेवी कर्मास वी हैव टू फेस। मेनी टाइम्स इन लाइफ देयर आर सर्टेन हेवी कर्मास, पास्ट लाइफ कर्मास। आप बोलोगे मैंने ऐसा कुछ किया नहीं अभी जो मुझे ऐसा होना चाहिए। ट्रू, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर मेमोरी, बट sometimes there may be some past karmas which is very heavy on you. That's why even without your fault, आपके कोई दोष नहीं है, फिर भी somebody insults you, somebody may go through a separation, the person you like the most, you love the most may die, you go through a financial loss, you go through an insulting situation, you go through a very painful situation where the memory remains painful in your heart and mind.
ओके, सम क्लोज पर्सन बिहेव वेरी बैडली विद यू, आप बोलोगे मैंने इतना अच्छा किया, ये मेरे साथ गलत कर रहा है। ओके, तो हमारे ऋषि मुनि इसका आंसर देके गए कि आपके ये रिलेशनशिप के ऊपर एक कॉस्मिक लॉ चल रहा है, द लॉ ऑफ गिव एंड टेक, द कार्मिक लॉ। एंड द कार्मिक लॉ just a law and give and take. When your interests are matching, everything is fine. As soon as your interests differ, everyone goes their own way. They speak differently, they think differently, they feel differently, and they walk differently. हमें लगता है कि ये हमें पेन दे रहा है, लेकिन वो उसका काम पूरा हो गया है, अभी उसका स्टेशन आ गया है। यू नो, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग समवेयर, जिसका स्टेशन आता है वो क्या करता है, वो अपना बैग लेके उतर जाता है नीचे। सेम वे दिस हैपेंस विद अस, वी फील वी आर टू मच अटैच्ड, वी फील पेन, we feel that memory, we feel that burden, we feel we are victims. But the real problem is not the real problem, the real cause is कि वो give and take पूरा हो गया है, people find their own way and you find your own way. Even you may do it with somebody, and even somebody may do with you, but that leaves us in emotional distress. वो हमें इमोशनली बर्डन रखता है, हमें हैवी लगता है, एंड वी फील कि वी हैव बीन विक्टिम्स। बट कॉस्मिक लेवल पे ये होता है आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ ये होता है। ओके, तो व्हेन यू आर गोइंग, जब भी आप कोई बिल्कुल चैलेंजिंग सिचुएशन के थ्रू जा रहे हो और आप पे वो बहुत भारी लग रहा है, आपको बर्डन लग रहा है, आपको हैवी लग रहा है, आपको बहुत पेन लग रहा है, आपको बहुत डर लग रहा है, हद के बाहर पेन। ओके, मतलब बोलते हैं बहुत जन मृत्यु तुल्य पेन, मृत्यु तुल्य मतलब डेथ लाइक पेन, आपको ये हो रहा है। महामृत्युंजय मंत्र हैज द कैपेसिटी टू टेक यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन इमोशनली। इट बिल्ड्स अप योर विल पावर, आप वो चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर आ पाते हो। ऑफ कोर्स जब भी आपको सिचुएशन में डील करो, तभी आप दिन में 3-4 बार, 11-11 बार कर सकते हो, या आप एक साथ भी 108 बार कर सकते हो। ओके, या सुबह 51 और शाम को 51 भी कर सकते हो, ये भी आप दिन में 3-4 बार उसको डिवाइड कर सकते हो। बट इट हैज द कैपेसिटी, अगर आप डेली करोगे, अगर आपका रूटीन में वो रोज है, तो आपको ये सब सिचुएशन से आप आराम से निकल पाओगे, बहुत सारे सिचुएशन आप प्रिवेंट कर पाओगे, क्योंकि मंत्र का पावर आपके अंदर रहता है, और आपके अंदर होता है, उसका ऑरा बन जाता है आपके अंदर। ये सेकंड। नाउ the most powerful mantra in any life threatening situation, financial crisis, okay, and emotional pain, the most powerful mantra is Durga mantra, 32 नाम ऑफ गॉडेस दुर्गा। ओके, इसका यूट्यूब पे मैं बहुत महीने में 1-2 बार भेजता रहता हूं मैं यूट्यूब पे, तो आप इजीली सर्च कर सकते हो। निरंजनन सरस्वती, स्वामी निरंजनन सरस्वती ने इनका बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप लोग सिर्फ टाइप करिए स्वामी निरंजनन सरस्वती दुर्गा मंत्र, वो आ जाएगा यूट्यूब पे, आप उनका जाप डाउनलोड कर लीजिए, आप वो रोज पढ़ सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोनाउंस किया है पूरा। ये तीनों मंत्र के जाप करते करते आपको उसके मीनिंग पे, आपको उसका मीनिंग फील करना है, आपको वो जो जाप कर रहे हो उसके पीछे अर्थ क्या है, दुर्गा माता की कौन सी क्वालिटीज है, कौन से वर्च्यूज है, कौन से एट्रीब्यूट्स है, वो आपको फील करना है पूरा while doing this mantra. It is a very nice mantra to stabilize your mind in any type of financial crisis, any type of financial loss, any type of disharmony in your family, and any type of, life threatening situation. All right, now ये 3 mantras, ये 4 मंत्र मैंने बताया आपको। now there are some minor mantras, minor नहीं बोलूंगा मैं, पर it is very very ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, और बाकी सब जो बता रहा हूं मैं, ये काफी हद तक बहुत सिचुएशन में काम, आपको बहुत सिचुएशन में काम आता है ये। बट याद रखिए, mantras change your vibration inside you, that creates a mental emotional shift, और वो मेंटल इमोशनल शिफ्ट जब आपके अंदर होता है,
you are able to perceive things better, you are able to understand things better, you are able to take new steps. आप नए कदम ले सकते हो, आप नया इनिशिएटिव कर सकते हो, और जिसके वजह से आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू होता है। राइट, तो ये 4 मंत्र मैंने बताया, ये बहुत बड़ा काम करते हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको और भी कुछ मंत्र है जो आप बहुत पावरफुल है। जैसे कि अगर आपके लाइफ में कहां भी आपको लगता है कि आपको विल पावर की जरूरत है, आपको यू नीड मोर विल पावर, आपको लगता है कि मैं ना कमजोर पड़ रही हूं, ओके, फॉर दैट every day if you recite one Hanuman Chalisa, any person recites one Hanuman Chalisa, it strengthens his willpower. Many things जो विल पावर के लिए आप कमजोर पड़ते हो, जहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका विल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जितने भी योगीज हैं जो बहुत तप करते हैं, उनका ये बोलना है कि हमने जिनको भी हनुमान चालीसा बताया है, that person may be in a financial situation which is not good, debt में है, लोन भरना है, हैवी कुछ लॉस हुआ है किसी का, कुछ कोई चैलेंजिंग लाइफ में आ गया सिचुएशन, और बहुत डर लग रहा है उनको। ऐसी सब बातों से if they recite हनुमान चालीसा 1 times or 7 times or 21 times, whatever, then they get so much mental strength and they get so much emotional relief that everything seems easy, everything seems that they can handle it. It's it's in their power, or they get willpower to do it. Simple बात, willpower मिलता है उनको अंदर से। ओके, जब आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आपको पॉजिटिविटी होना है आपके अंदर, you need lots of positivity, okay, then the mantra which you repeat is Om Suryaya Namah, but this is normally done only before 1 o'clock or 12 o'clock in the morning. It is normally done only this time, and you can repeat the mantra Om Suryaya Namah every morning. एंड अच्छा, एक और बात मैं बोलता हूं आपको दुर्गा मंत्र के बारे में। ऐसे बोला गया है दुर्गा मंत्र के 32 नाम के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति there are some times in life where you feel कि एस्ट्रोलॉजिकली योर प्लैनेट्स आर नॉट राइट, आपके ग्रह सब उल्टे सीधे हैं, ऐसे लगता है आपको, या किसी ने बताया आपको घर पे कि आपका टाइम ठीक से नहीं चल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली आई एम टेलिंग यू। So Durga mantra is even useful at that time in any any situation, even astrologically, when you are facing a bad time or a bad phase, 1 year, 2 year, 5 years, Durga mantra is considered very powerful by all the yoga masters, especially the masters of the Rishikesh tradition. They consider the mantra Om Namah Shivaya and the mantra and the Durga mantra, 32 naam Durga Mata ke, these two mantras they consider very powerful to balance your emotion at any stage of life. You may be in old age, you may be having some disease, it will heal you. You may be facing financial crisis in your middle age, it will give you energy to solve your financial crisis at any point of time. These two mantras have the capacity to bring an emotional shift in your present circumstances. और ये एक प्रकार का हीलिंग है, आप अपने आप को वाइब्रेटरी फॉर्म में हीलिंग देते हो, एक कॉस्मिक लेवल पे आप सर्टेन कर्मास को शिफ्ट करते हो, आप सर्टेन कर्मास को न्यूट्रलाइज करते हो। ऑलराइट, सो ये कुछ मंत्र का था। अभी हम 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, वाटर ब्रेक, then we will open the question answer for maybe 2 minutes, and then we'll again start with the yogic healing methods
फॉर इमोशनल शिफ्ट और इमोशनल वेलनेस। ओके, ये मैंने मंत्रस बहुत शॉर्ट रखा, मंत्रस बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट क्यों रखा? क्योंकि हमें रात का समय है, हमें अभी आधे घंटे में या 20 मिनट में फिनिश करना है इसको। दैट्स व्हाई वी कीप इट शॉर्ट, बट वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर अ मिनट and we'll come back. We'll have a small question answer session and then we'll start again. Yeah. All right. Now we can have question answers just for 2 minutes, huh? Because we want to finish by 11:15 somewhat. We want to finish it. Yeah, the lines are open. If anybody wants to ask question related to mantras only, then we can have it. Yeah, lines are open. So this mantra that you told us about, so these are powerful when you chant for yourself, right? Yes. So abhi just say there are so many pandits, so-called pandits, or maybe pujaris, they say we will chant for you, you give us this. So does that also work? Actually, it works when you chant for yourself. It works the best when you chant for yourself. There are methods when people chant for you, and it takes a different thing. But at some point of time, जो कर्मास उन्होंने थोड़ा डिले किया है या शिफ्ट किया है, some point of time that karmas you have to face. That karmas you have to face sometimes. Example देता हूं मैं आपको, example देता हूं. I know a person जिन्होंने अपनी शादी करवाने के लिए एक पंडित से जाप करवाया था, शादी करवाने के लिए. ओके, वो उनको कुछ राहु दोष था, उन्होंने वो विधि कराई और जाप करवाया, और फिर वो पंडित ने बोला कि देखो मैंने अभी आपका निवारण कर दिया है, राइट? और वो करने के बाद 1-1.5 साल बाद उसकी शादी हो गई. लेकिन उसके बाद में शी हैड टू फेस प्रॉब्लम्स इन हर मैरिड लाइफ. मतलब दैट थिंग वाज डिलेड लिटिल बिट, बट शी हैड टू फेस दिस कर्मास. सी नोबडी बट यू कैन न्यूट्रलाइज योर कर्मास. इसीलिए मैं ना इवन स्पिरिचुअल हीलिंग, रेकी हीलिंग में मैं किसी को भी एनकरेज नहीं करता हूँ. रेकी हीलिंग, चक्र हीलिंग, दूसरे के लिए चक्र हीलिंग मत करना, रेकी हीलिंग नहीं करना, प्राणिक हीलिंग नहीं करना, स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं करना, because at some point of time you take their karmas and you will get in problem. They may get healed or they may not get healed, that's a different story, but you will come into a big problem. Okay, so never mess with your karmas and anybody else karmas. That's सर, लेकिन रेकी हीलिंग खुद के लिए तो कर सकते हैं ना? ऑफ कोर्स खुद के लिए कर सकते हो ना. देखो क्या होता है, योगा सिखाते सिखाते कभी कभी क्या होता है कि हम लोग है ना, हम लोग समझते कि हमारे में वो संजीवनी शक्ति है.
हम में से बहुत जन समझते हैं ऐसा, योगा सिखाते सिखाते। ओके, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी वी फील फॉर समबडी, वी सिंपैथाइज विद समबडी, और वी ट्राई टू हील समबडी, we give them too much energy by our sympathy, by our good feelings. We should remain detached, but we give good feelings, and we give too much emotional that healing to them, and in that process we may take some karmas of them, or they are karmas, and that puts our life in distress. वो तो अच्छा हो जाएगा, हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो डिटैचमेंट लेवल होना चाहिए सिखाने के वक्त भी। आपने सिखाया, वो अपने घर पे, आप अपने घर पे, ये होना चाहिए। नहीं तो मैंने बहुत लोगों को, मैं रेकी मास्टर्स को, चक्रा हीलर्स को, स्पिरिचुअल हीलर्स को मैंने बहुत बड़े कार्मिक प्रॉब्लम्स में आते हुए देखा है। मैंने किसी का बैक पेन कोई ले लेता है, किसी का इमोशनल बर्डन को ले लेता है, किसी का सौरो को ले लेता है बहुत, और उसको फिर कैंसर हो गया, ऐसे प्रॉब्लम किसी को हो गए। तो ये हमें इसमें हीलिंग करना सिखाना अच्छा है, उसके लिए करना अच्छा नहीं है। Anything else, anybody? Or we start? Chalo. So let's resume. Mantra to be chanted how many times? Which mantra? Durga. That is to be chanted 3 to 11 times. Full 32 names. Full 32 names. 3 times, minimum 3 times, or 11 times. Okay. Yeah. And It takes Surya time. Mantra? It takes time. Surya Mantra you can start with 11 times, then you can go up to 108 times. 108 times hardly takes 7 minutes or 10 minutes. But that is for positivity. Yes. Thank you, sir. Yeah. But itna hai ki these mantras bring an emotional shift in your life. Emotionally you will feel very good at a karmic level. आपने अपने रिलेशन लेवल पे जो भी चेंज किया हो, लेकिन एट अ कार्मिक लेवल, एट अ साइकिक लेवल, दीज मंत्रस वर्क ऑन अ डीप रूटेड बेसिस। बहुत ही अंदर से काम करेगा ये, और वो इमोशनल शिफ्ट जो आप फील करोगे वो 1-2 दिन का नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। कोई भी मंत्र है ना, वो कम से कम 21 दिन से लेके 108 दिन प्रैक्टिस करना चाहिए पूरा असर आने के लिए। और आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं जिनको इमोशनल डिस्ट्रेस में है, ये जो 5-6 मंत्र मैंने बताया है, ये उनको करवा के दिखाइए आप, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। देयर आर मेनी जैन पीपल हु टेल मी कि नौकार मंत्र इज इफेक्टिव। नौकार मंत्र इज वेरी इफेक्टिव, एज गुड एज मृत्युंजय और गायत्री मंत्र। नौकार मंत्र ऑल्सो इज वेरी इफेक्टिव। सो ऐसा नहीं खाली कि मैं ये सब बोल रहा हूँ, मैंने खुद ने प्रैक्टिस नहीं किया, इसके लिए मैं बोल नहीं सकता हूँ कि वो कितना असरदार है। पर ऑफ कोर्स जो पीपल हु हैव प्रैक्टिस्ड इट, दे हैव टोल्ड मी Nokar mantra is equally effective. I'll tell you one more thing now about mantras. Guru Bani, Asadiwar, Granth Sahib. Guru Bani is also very powerful. If you don't understand Guru Bani, no problem. आप अपने घर पे गुरु बाणी लगा लीजिए। सुबह सुबह उठते हो ना, गुरु बाणी, जस्ट ग्रंथ साहब, आप just put on the tape, YouTube में लगा दीजिए, put on the tape, let it go on for half an hour. You will find an emotional shift in a very big way in your life. Everything inside your heart, everything inside your emotion will shift, and you will turn into a positive, within a few days, you will turn into a very positive person. So yeah, Guru Bani, Granth Sahib, all 6 scriptures, all the gurus. Sir. Yeah. Sir, Kiran here. Yes. Sir, ऐसा कोई means particular ऐसे continuous जाप करते करते ऐसा कोई है कि means you have disease like diabetic is going on right now, या फिर mental disorder? हाँ बोलता हूँ मैं। particular वही जाप करेंगे और वो कम होते जाएगा। या इसमें कैसा होता है कि बहुत सारे रोग के लिए अलग अलग तरह के मंत्र है। नॉर्मली ओम गण गणपताय नमः, गणपति मंत्र जो है वो बहुत पावरफुल है ऐसे सब कंडीशन के लिए। ओम गण गणपताय नमः,
दिस इज वेरी कंसिडर्ड वेरी पावरफुल. एंड इवन ये मुझे ऐड भी करना था, टाइम के लिए मैं जरा मिस कर रहा हूं, लेकिन ओम गण गणपताय नमः इज अ वेरी पावरफुल मंत्र. इट इज स्पेशली एक्टिवेटिंग वेरी पावरफुल एनर्जीज टू आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए ओम गण गणपताय नमः इज अ वेरी पावरफुल मंत्र. Because of shortage of time, I'm not explaining everything, but it is a very it makes you free on a very big way. आपको एकदम अनबर्डन कर देगा, आपके लाइफ में रास्ते खुल जाएंगे. और उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि विद इन 1 or 2 days ना, ओम गण गणपताय नमः, विद इन 1 or 2 days यू फील इमोशनली सिक्योर. आपको अंदर से एक स्टेबिलिटी मिलती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है. यू मेक द राइट डिसीजंस and you take right decision, then you get good results. So this mantra also is very powerful. Om Gan Ganpataya Namah. So how many times? 108 Thank you. 108 times. Yeah, it's very powerful. Okay, again mute everybody and then we'll finish in 10-15 minutes. Class. Okay. All right. Now, ये तो मैंने आपको बताया मंत्र जो आप इमोशनल शिफ्ट कार्मिक लेवल पे कर सकते हो. मंत्र करना एक ऐसा क्रियामन कर्म है, एक पुरुषार्थ का कर्म है, जिसके लिए आप अपने पास्ट सिंचित कर्मास और प्रारब्ध यानी कि फेट कर्मास को काफी हद तक आप प्रभाव डाल सकते हो मंत्र जाप से. ओके, आसन से नहीं, प्राणायाम से नहीं, मंत्र जाप से. लेकिन आसन प्राणायाम भी अपना रोल करता है आपको इमोशनली बैलेंस करने के लिए. ऑफ कोर्स आसन प्राणायाम का रोल तो है ना, पर मंत्र जाप, वो भी मैंने स्पेसिफिक ये मंत्र बताया, वो एक कॉस्मिक लेवल पे, रूट कॉज पे जाके आपको हील करेगा. वहां पे कॉस्मिक लेवल पे, ऊपर ऊपर नहीं, 2 दिन के लिए नहीं. डीप रूटेड इमोशनल पेन, वेरी इंसल्टिंग मेमोरी, very insulting, very deep rooted separation, anything which is hurting you very inside your soul. ऐसे सारे deep rooted memories और deep rooted feelings को निकालने के लिए, जड़ से निकालने के लिए, completely detox करने के लिए मंत्र जाप works best. नाउ पूरे दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिसके वजह से आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपने इमोशन को शिफ्ट करने में हेल्प मिलेगा. सबसे पहला उसमें है रीडिंग होली बुक्स. देयर आर मेनी पीपल हु रीड इन द मॉर्निंग भगवत गीता, या बिफोर दे स्लीप दे रीड भगवत गीता. एनी होली बुक you believe in, and that will give you emotional healing. ये सब टेम्पररी मेथड्स है, आपको रोज करना पड़ेगा. लेकिन अगर कॉस्मिक लेवल पे आप कहां पे बहुत परेशान हो और वो आपके इमोशन को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है और आपको लाइफ में नया रास्ता नहीं मिल रहा है और आपको पेन बार बार नैग कर रहा है अंदर, आपको बार बार वो पेन, वो मेमोरी, वो डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, वो डिस्ट्रेसिंग पर्सन बार बार आपको अंदर से वो नेगेटिविटी फील करा रहा है, या आपको हो रहा है अंदर से, डीप रूटेड कार्मिक कॉज को मिटाने के लिए mantras create that vibration which shift your emotion on a karmic level. It may be fate karmas, जल्दी होगा वो. It can be past karmas, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 महीने के बदले 6 महीना लगेगा, लेकिन you will feel the effect within a month. Listening to satsang, listening to spiritual talks, amazing है वो. आपका माइंड कहां न कहां शिफ्ट होएगा. बहुत टाइम हम लोग क्या समझते हैं कि ये स्पिरिचुअल टॉक है, बहुत सुनी हुई बातें हैं ये, लेकिन ऐसा मत समझिए. कुछ न कुछ ऐसे बातें निकल जाती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सुंदरकांड का, सुंदरकांड की कथा, तो हम लोग बोलते हैं तो सुनी है बहुत बार, लेकिन कुछ बातें हम लोग बहुत टाइम मिस कर देते हैं. और जब हम सुंदरकांड हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार सुनते हैं,
कुछ ना कुछ उसकी ऐसी बातें, उनमें ऐसी बातें होती है जो आपके दिल को बहुत छू लेती है, और वो आपको डीप रूटेड इमोशनल हीलिंग के लिए बहुत अच्छा माना गया सुंदरकांड सुनना। और ऐसा बोलते हैं कि उस वक्त जो लोग बैठे हैं उनको इमोशनल हीलिंग देने के लिए जो कथाकार है उसके मुंह में ऐसे वर्ड्स आते हैं, ऐसे बोलते हैं कि हनुमान जी वहां आते हैं जहाँ पे होता है का कथा, तो ऐसे बोलते हैं कि उनको हीलिंग, जो बैठे हैं जो सुन रहे हैं उनको इमोशनल हीलिंग देने के लिए कथाकार के मुंह से क्या वर्ड्स निकल जाए, दैट इज अ डिवाइन इंटरवेंशन। Okay, these are all spiritual things which I have myself heard in satsang. So I can't say कि मैंने सुना ये, पर मैं बोल सकता हूँ कि हमने ये महसूस किया है। ओके, मोटिवेशनल मूवीज ये भी आपके इमोशन को शिफ्ट करने में हेल्प करेगा, पर टेम्पररी है। नेचर रिट्रीट नेवर फेल्स। गो टू अ बीच, सिट फॉर 1 hour, go to a natural place, trees, waterfall, river, stream, lots of green grass, pure air, no noise pollution, no dirt pollution, totally pure atmosphere, environment. It पूरा वो इमोशन को आपका खींच लेगा, नेगेटिव इमोशन पूरा खींच लेता है वो। मॉर्निंग वॉक्स, दिस इज ऑल्सो नेवर फेलिंग रेमेडी। आप कितने भी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, आप सुबह उठो, सनराइज के पहले नहा धो के ब्रश करके वॉशरूम वगैरह अपने आप को फ्री करके पूरा मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए। मॉर्निंग वॉक 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, घर पे नहीं, सोसाइटी में नहीं, मॉर्निंग वॉक रोड पे निकल जाइए, गार्डन में जाके बैठिए, वॉक करिए, थक जाइए, थोड़ा सा पसीना आने दीजिए। नेवर फेल्स टू शिफ्ट योर इमोशन ऑन अ पॉजिटिव साइड, इट नेवर फेल्स। जितने लोगों ने भी किया है सबका फायदा हुआ है। ओपन स्काई, बी इन द ओपन स्काई, गो ऑन द टेरेस, wherever there's open sky, it's very healing. Green grass, walking on green grass, looking at green grass, walking on green grass, sitting on green grass, it pulls away your negative emotion. Book reading, any good book, spiritual book, motivational book, any book with good stories, uplifting contents is healing emotion. Singing with your friends, singing with your family, playing antakshari with your friends, family, you know, playing music, गिटार बजाते हो, जो भी आपको बजाने आता है वो, listening to music is also very healing. Whatever music is which is uplifting, which is very romantic, which is very soulful music is very healing to you. Now we have 4-5 types of meditation which never fails to shift your emotion. अगर आपके क्लास में कोई व्यक्ति आता है जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, उसको कितना भी आसन करा लो, उसका इमोशन में शिफ्ट नहीं आने वाला है। इमोशन में शिफ्ट आने के लिए आपको मेडिटेशन करवाना भी पड़ेगा और उसको एज अ होमवर्क देना पड़ेगा रोज। ओके, देखो, योगा करने से टेम्परली 2-3 घंटे के लिए इमोशनल रिलीफ मिलता है। प्राणायाम करने से इमोशंस बहुत खाली होते हैं, लेकिन आपको प्राणायाम तब तक करना है जब तक आपको बिल्कुल लगे कि मेरा छाती एकदम हल्का हो गया, ये पार्ट है ना हल्का लगे आपको। ये प्राणायाम ऐसे इतना अच्छा करिए, जो प्राणायाम सूटेबल है वो करिए जब तक यू फील लाइट हार्टेड, तो वो आपके इमोशन को पूरा ड्रेन कर देगा, रिलीज कर देगा। आपको फील होगा कि इमोशनल रिलीज मिला है मेरे को, डिटॉक्स मिला है मेरे को। प्राणायाम इतना करना पड़ेगा आपको। फिर भी प्राणायाम टेम्पररी होता है, प्राणायाम काम करेगा 2-4 घंटे के लिए, फिर कुछ थॉट्स आएंगे, फिर कुछ इंसिडेंट होएगा, फिर से आपको हैवी फील होएगा। पर प्राणायाम आपको 4 घंटे के लिए बचा देता है और बहुत सारे नेगेटिव इमोशन बढ़ने देता नहीं है। ये काम होता है प्राणायाम से। Now what you need every day in every yoga class is साक्षी भाव। आप उनको ऐसा मेडिटेशन कराइए कि वो एक डिटैचमेंट के लेवल पे आए, वो विटनेसिंग फीलिंग हो जाए, उसका विटनेसिंग फीलिंग उसको आ जाए। एवरी डे या एटलीस्ट वंस अ वीक इमोशनली डिटैच हो जाए अपने प्रेजेंट सिचुएशन से। उसको योग निद्रा में कराइए, उसको सुखासन मेडिटेशन कराइए उसको। ओके, सुखासन मेडिटेशन में मैंने एक वीडियो टेप बनाया है,
मैंने यूट्यूब पे रखा है मेरे चैनल पे, अगर आपके पास किसी के पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे बोलिए, मैं आपको वो वीडियो भेज देता हूँ। सुखासन मेडिटेशन पे, इट्स वेरी नाइस सीक्वेंस, 10-minute वन टू मेक यू रीच साक्षी भाव। ओके, उसको सुखासन मेडिटेशन बोलते हैं हम लोग। उसका मैंने ऑडियो बनाया, खास एक टेप बनाया। आपके पास अगर नहीं सुना है आपने तो मेरे को बोलना, मैं आपको भेज देता हूँ। ओम जाप मेडिटेशन, अगर कुछ समझ में नहीं आता ना, आपका इमोशन बहुत डिस्टर्ब है, तो ओम जाप करते रहिए, ओम करते रहिए। अपने थर्ड आई पे या अपने फेस पे वाइब्रेशन फील होंगे, या आपके हार्ट पे वाइब्रेशन फील होंगे। आप ओम जाप बस ऐसे नमस्कार करिए, यहाँ पे ऐसे नमस्कार करिए और ओम जाप करते जाइए जब तक आप थक नहीं जाओ। आपका जुबान थक जाना चाहिए, आपको पसीना पसीना हो जाना चाहिए, आपको लगे कि बस मैं अभी ओम जाप नहीं कर सकता हूं। Till you can do Om Jap, go on doing Om Jap. And when you go on doing Om Jap, till you feel totally, बस मेरा अभी एनर्जी खत्म हो गया है, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा मेरे अंदर ओम ऑटोमेटिकली चल रहा है। और जब ये हो जाएगा, सडनली यू विल फाइंड आउट कि आई एम इमोशनली फ्री। कौन रीजन है, कौन व्यक्ति है, क्या सिचुएशन है, सब भूल जाओ। Just go on doing Om Jap, go on doing Om Jap, go on doing Om Jap till you have the energy, and you will find that you are emotionally free. You have released all emotion and you are feeling light-hearted. Okay, ये second meditation method है। कोई भी emergency हो, आपको समझ में नहीं आए कि इसके लिए क्या करूं मैं, अभी ये रो रही है, ये बहुत disturbed है, ये बहुत दुखी हो रहा है, कोई पेन मेमोरी तंग कर रहा है उसको, go on doing Om Jap, go on doing Om Jap, and it will start healing. Anahata chakra balancing, those who have learned chakra healing, they should practice, or they should make the person practice Anahata chakra meditation. It is very powerful to heal you on a deep rooted level. Anahata chakra में शुद्धि क्रिया भी कराते हैं, बैलेंसिंग भी कराते हैं, एक्टिवेशन भी कराते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके अनहद चक्र के ऊपर के सेंटर्स और नेवल सेंटर दोनों को आप सिलेट करते हो, बैलेंस करते हो। डीप रूटेड अनहद चक्र, कोई भी डीप रूटेड पेन है, मेमोरी है, वो भी जड़ से निकल जाता है। कोई भी जूना दर्द, जूना कोई मेमोरी, जूना इंसल्ट, कोई भी तरह का सेपरेशन, किसी व्यक्ति के साथ, किसी सर्कमस्टेंसेस के साथ आपका लगाव पूरा छूट जाता है। और हम लोग बोलते हैं ना, एक इमोशनल बॉन्ड, उसको आप ब्रेक कर सकते हो। ओके, योग निद्रा, योग निद्रा इज वेरी 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 पावरफुल। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। योग निद्रा अगर आप कराते हो, योग निद्रा के पहले संकल्प करते हैं। संकल्प, संकल्प क्या करते हैं, आप अपने आप को देखते हो एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छे सिचुएशन में, हेल्दियर, जॉयफुल, चीयरफुल, इन बेटर सर्कमस्टेंसेस। वो संकल्प करके फिर योग निद्रा करते हो, तो फिर वो संकल्प पूरा होने के लिए सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में बनना शुरू होता है। इसके बाद आता है सेल्फ एनालिसिस, खुद को समझना, खुद के बारे में परीक्षण करना, खुद को परीक्षण करना, यम नियम फॉलो करना। जब भी आप यम नियम फॉलो करोगे किसी के गाइडेंस के अंदर, तो आपको मालूम पड़ेगा आप राइट क्या हो, आप रॉन्ग क्या हो। बहुत टाइम क्या होता है, हम लोग अपने आप को राइट समझते हैं। इसीलिए सेल्फ एनालिसिस करना हर महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बहुत जरूरी है। आपके लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स होने ही चाहिए जो आपको खरा खोटा मुंह पे सुनाते हैं। मतलब जो आप हो वैसा बोलेंगे आपको। वो आप उनको पूछ सकते हो कि मेरे में कुछ रॉन्ग दिख रहा है आपको, तो जैसा है वैसा आपको बोल सकते हैं। ऐसे आपके लाइफ में एक आध 2 फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। दे विल हेल्प यू मेक अ सेल्फ एनालिसिस। लास्ट में वी हैव साइलेंस। ओके, साइलेंस, शांत बैठना, बिल्कुल मौन रहना, शांत बैठना, आइसोलेशन में बैठना, अकेले बैठना, वो भी इमोशनली आपको काफी हल्का कर देता है, आपको बिल्कुल फ्री कर देगा इमोशनली। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। फास्टिंग करना, शांत बैठना, कुछ नहीं खाना, लिक्विड्स पे रहना, हल्का, ओके, एकदम बिल्कुल लाइट लिक्विड्स या लाइट फूड खाना, शांत रहना,
जब आपको इमोशनली डिस्टर्ब लगता है, खाना पीना कम कर दो, शांत बैठो 2-3 घंटा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइसोलेशन में रहो। ये कुछ मेथड्स है जहां पे आप अपने आप को इमोशनली शिफ्ट दे सकते हो। परमानेंट मेथड मैंने पहले बताया आपको, मंत्रास। नॉन परमानेंट मेथड मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल चेंजेस, और योगिक मेथड मैंने बताया क्या कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति रोज अपने जीवन में सूर्य नमस्कार करता है मंत्र जाप के साथ, सूर्य नमस्कार करता है मंत्र जाप के साथ, सूर्य नमस्कार के मंत्र में वो पावर है। आपको अगर 4 बार भी अगर नमस्कार करोगे मंत्र जाप के साथ, और हर मंत्र के पीछे उसका मतलब है, उसका मीनिंग है, हर सूर्य मंत्र के पीछे उसका मीनिंग है। अगर ये मीनिंग को आप थिंक करोगे, फील करोगे हर एक स्टेप में, ये सारा मीनिंग आपको नेट पे अवेलेबल है, आपके बुक्स में अवेलेबल है। हर सूर्य नमस्कार मंत्र उसके मीनिंग के साथ फील करना है और वो आसन में जाना है। अगर आप ये 4 से 6 बार भी सूर्य नमस्कार कर लोगे, वो 4 से 6 बार में ही आप अपना इमोशनल शिफ्ट फील कर सकते हो विद इन 6 सूर्य नमस्कार। अगर आपको शाम को डिस्टर्बिंग लग रहा है, इमोशनल आपके डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे हैवी लग रहा है, मुझे कुछ पेन लग रहा है, मुझे कुछ बर्डनिंग फीलिंग हो रही है, हैवी लग रहा है हार्टेड, then you can just do 4 or 6 Surya Namaskars. Within that 6 or 8 minutes, you will feel your emotion shift on a positive side and a bright side. Okay, so now we are again open to questions. You can ask questions and then we'll end the session. So the first one, which one was it before when you said satsang se pehle? Was that the satsang first one? Let me just No, check. now the last one जो आपने अभी बोला ना emotional के लिए satsang, Just music and all. Before just satsang, was it one point? reading Dharma ki holy books. Reading holy books. Yeah, reading holy books. Any holy book, you can read Granth Sahib, you can read whatever आपको विश्वास है, कोई जैन बुक्स है, whatever आपको विश्वास है. Okay. गीता जी। Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. So these methods are non-physical method. मतलब योगा में हम लोग समझते हैं ना, योगा में सब कुछ फिजिकल नहीं होता है. These are non-physical methods. और बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स आज कहते हैं कि जो हम हीलिंग देते हैं ना, ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे है. There are many methods of healing which are non-physical, which are on a cosmic level, which are on a energy level. तो ये जो हमने काफी हीलिंग डिस्कस किया आज, yes, this is all on a energy level. Many times the root cause of a person's problem is on a energy level. और हम खाली आसन में रह जाते हैं. आसन में जितना कैपेसिटी है उतना हील करेगा वो 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए. अगेन वो फीलिंग, वो थॉट फिर से आएगा, अगेन वो मेमोरीज फिर से आएगी, अगेन द पर्सन मे गेट फिजिकली और इमोशनली डिस्टर्ब्ड. सो अगर आपको परमानेंट रूट कॉज पे जाना है, रूट कॉज पे हीलिंग करनी है, तो वो नॉन फिजिकल कॉज है, नॉन फिजिकल रूट, उसका रूट कॉज है, वो है एनर्जी लेवल पे जाना, कार्मिक लेवल पे जाना. प्राणायाम करोगे तो भी एनर्जी लेवल पे काफी हीलिंग होता है, लेकिन आपको कार्मिक लेवल पे हील करना है तो यू हैव टू क्रिएट अ थॉट पैटर्न और अ इमोशनल पैटर्न जो पुराने इमोशन को रिलीज करेगा और नए अच्छे इमोशन को और थॉट को अट्रैक्ट करेगा आपके लाइफ में. That is brought about by karma, mantras. So even affirmations, right? Affirmations, but affirmations, na, they are in different languages. What our yogis say that mantras have the language of your chakras. Acha. What our yogis say is the mantras have the language of our chakras. When you chant the mantras, first verbally, then in a whispering tone, then mentally, your inner energies are affected and your inner impressions are affected. Your inner sanskar, जो हमारे कर्मास है, वो संस्कार फॉर्म में हमारे अंदर है. So those sanskar is affected. Your vibratory forms are affected. Right. Your inspiration is affected. Your willpower is affected. Your आपको कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी, अचानक मंत्र आपने किया, and you change your habits, you change your food.
you change your bad habits. See, so powerful. It works on a cosmic level. It works on an energy level inside your body. Okay. So if anybody's got cancer and stuff like this, you get a power to go through the situation. Right. वो तो ना सहन शक्ति मिलती है. अगर आप चेंज नहीं कर सको, सहन शक्ति मिलती है. You accept it and you go away peacefully. Right. So कौन सा मंत्र सर उसके लिए? महामृत्युंजय. महामृत्युंजय. Yeah. बट सर हम लोग महामृत्युंजय कराएंगे तो कोई समझेगा हम लोग उनको बता रहे हैं कि वो मरने वाले हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. महामृत्युंजय हम लोग रोज करते हैं. अच्छा. We chant every day. वो सिर्फ मरने के लिए नहीं होता है. वो ऐसा होता है जो हर तरह का डर निकालता है आपके अंदर से. अच्छा. वो डर निकालने का मंत्र है. वो मरने का डर भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस का भी डर हो सकता है, और कोई भी डर हो सकता है. नॉट इम्पोर्टेंट कि खाली इसके लिए है वो. ओके, थैंक यू. ओके, या